आप जानते हैं बिहार के बच्चे हैं सर, आपके बच्चे समान हैं। आपका बच्चा इस परिस्थिति में है तो आप बड़े लोग हैं, आप आराम से कर सकते हैं। हम छोटे लोग हैं, वही ना सर, हम लोग कई वजह से खड़े होते हैं, लेकिन जब खड़े हो जाते हैं हम लोग को कीड़े मकोड़ों के साथ समझते हैं। सर युवा से ही आपकी सरकार बनती है, युवा ही आज बेरोजगार है। मैं ये नहीं कहता कि आपने बेरोजगारों को नौकरी दी, लेकिन एक बात बताइए सर, रोजगार को ही रोजगार देना ये कहाँ का, मतलब कोई मंतव्य नहीं पता चल रहा कहाँ का ये है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं इनसाइड। बिहार में बहार है, लेकिन फिर भी बिहार के युवा बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए आप देख सकते हैं कि पहले जो है कि आपको अपना तबियत खराब करना पड़ेगा, लाठियां भी खानी पड़ेगी, उससे भी आपको रोजगार शायद मिल सकता है। आइए हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का ये शिक्षक अभ्यर्थी है और जो है कि 2 नवंबर को बिहार सरकार के द्वारा जो है कि यूं कहा गया 1,20,000 कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। काफी खुशियां मना रहे हैं सरकार में जो बैठे लोग हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, लेकिन ये लोग जो है कि अनशन पे बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। जबकि मैं बता दूं कि बिहार में जो है कि छठ पूजा का बड़ा ही महत्व होता है और वो इसी छठ पूजा पे जो है कि अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। आइए हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या भाई, जिंदगी नहीं चाहिए सर हम सर बहुत गरीब परिवार से आते हैं सर, अनुसूचित जाति के बच्चे, बहुत गरीब परिवार से। मेरे घर में एक वक्त की रोटी कैसे बनती है ना सर, वो हम जानते हैं। तो सर बिहार में देखिए ना फैक्ट्री ना कंपनी है भी सैलरी कितने होते हैं, 8,000 10,000। तो बिहार के बच्चे में एक चीज रहती है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी ना, सब चीज़ सही हो जाएगा। बहुत आशा से सर पढ़े थे, मम्मी पापा इतने गरीब हैं कि मतलब घर की कैसी परिस्थिति कैसे खाना बनता हम जानते हैं। मेहनत से पढ़े, पहले तेजस्वी सरकार ने कहा कि सीटेट निकाल लो, मेहनत से निकाल लिया अच्छे मार्क्स से सर, बीपीएससी भी निकाल लिए, लेकिन क्या सरकार ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, बेरोजगार को और बेरोजगार बना दिया और रोजगार वालों को ही नियुक्ति पत्र बांट दिया। ये कहाँ का अन्याय सर? पूरा भारत जानता, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि रोजगार मिलती है बेरोजगारों को, ना कि जो ऑलरेडी रोजगार में। सरकार ने क्या किया, रोजगार वालों की माला पहना दिया नियुक्ति पत्र देकर और बेरोजगार को सड़क पर छोड़ दिया। जिन्हें रहना चाहिए बोर्ड पे वो आज है रोड पे, कहाँ क्या अन्याय है? तो मैं एक चीज कहना चाहूँगा, पहले तो हम बेरोजगारी कम मार रहे थे सर, लेकिन अब जो है ना जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार के मारे हुए हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। अभी भी आग्रह है सर, आपका बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान और समर्थन भी करते हैं। हमारी मांगे जायज है सर, आप भी जानते हैं। भले वो सियासी खेल खेले वो अलग बात है, सियासी खेल तो हमें सर समझ नहीं आती, हम तो छात्र हैं और सियासी खेल में हम जाना भी नहीं चाहते। लेकिन आप जानते हैं बिहार के बच्चे हैं सर, आपके बच्चे समान हैं। आपका बच्चा इस परिस्थिति में है तो आप बड़े लोग हैं, आप आराम से कर सकते हैं। हम छोटे लोग हैं, वही ना सर, हम लोग कई वजह से खड़े होते हैं, लेकिन जब खड़े हो जाते हैं हम लोग को कीड़े मकोड़ों के साथ समझते हैं। सर युवा से ही आपकी सरकार बनती है, युवा ही आज बेरोजगार है। मैं ये नहीं कहता कि आपने बेरोजगारों को नौकरी दी, लेकिन एक बात बताइए सर, रोजगार को ही रोजगार देना ये कहाँ का, मतलब कोई मंतव्य नहीं पता चल रहा कहाँ का ये है। जबकि नौकरी आती है बेरोजगारों के लिए, और ठीक है अलग वैकेंसी दूसरी चीज़ की रिक्तियाँ आती है तो बात की बात है, लेकिन शिक्षक को ही शिक्षक बना देना। पूरा बिहार से आप नीतीश कुमार पूछे, बिहार के हर घर में जाकर हर घर का आदमी बोलेगा कि शिक्षक बहाली जो हुई है ना, नीतीश सरकार ने गलत किया है, बहुत गलत किया है नीतीश सरकार ने। बिहार का हर नागरिक बोलेगा, लेकिन नीतीश सरकार को सियासी खेल खेलना है, तेजस्वी सरकार को सियासी खेल खेलना, बस हमारे साथ अन्याय ना करे, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। हमें हमारा हक दे दें। तो अनशन अभी तक टूटा या नहीं? सर अभी आए थे, खान सन आए थे, लॉ एंड जो है उसके आए थे। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं, पहला दिन हमारा धरना था, तीसरा दिन से मतलब दूसरे दिन से आज तीसरा दिन हो गया आमरण अनशन का, अन्न जल त्याग कर। क्यों हम किए? कोई शौक था सर, कौन चाहता है खाना पीना छोड़ कर ये करना, लेकिन सरकार ने मरने पे ही ना सर हम लोग को मजबूर कर दिया। घर में जाकर माता पिता का चेहरा दे, दुखों भरा चेहरा आता, मन करता है कभी कभी आत्महत्या कर, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि माता पिता का दुखों भरा चेहरा सामने आ जाता है। मजदूरी भी नहीं कर सकते सर पढ़ लिख कर। और दूसरी बात, शिक्षक वाली ट्रेनिंग की है, कोई भी कहे शिक्षक होकर मजदूरी करता है। कितने कोचिंग सर खुलेंगे, कोचिंग के नाम पर फिर वही धंधा करे जैसे कोचिंग वाले कर रहे हैं। तो वो एक जो अच्छे से पढ़ते हैं ना, जो शिक्षा का महत्व जानता है, कोई भी शिक्षक जो है ना वैसा नहीं करेगा कि धंधा करेगा। शिक्षा धंधा नहीं है सर, शिक्षा धंधा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर अगर आमरण अनशन पे सरकार का कोई अधिकारी तक नहीं आया पूछने, ना कोई प्रतिनिधि, जब वोट लेने आते हैं घर घर आते हैं, लेकिन आज उनका बच्चा बेरोजगार बच्चा यहाँ पढ़ा हुआ कोई पूछने तक नहीं आया।
जब खान सर आए तो उन्हें किया संवैधानिक रूप से गलत है, आमरण अनशन नहीं, ठीक है हम भी जानते हैं सर, हम अनुसूचित जाति से आते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे प्रेरणा है, बाबा भीमराव अंबेडकर को हम प्रेरणा मानते हैं, हम जानते हैं कि संविधान क्या होता है। लेकिन ये जरा ये बताइए क्या संविधान का अनुसार नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार ने किया? लिखा हुआ है ना कि बेरोजगारों को नौकरी देखने, पूरा संविधान में बता दे कहाँ लिखा हुआ कि रोजगार को ही नौकरी दे। एक बात बताइए, 1 to 5 का ही टीचर है, उसको फिर 1 to 5 का टीचर बना देना, हंसी की बात होती है सर, पूरा हंसी की बात आती है। विक्की कुमार मेरा नाम है मेरा सर। क्यों आप लोग जो है कि सरकार 1,20,000 की नौकरियां भी बांटी, फिर भी आप लोग अनशन पे है? ये हालत हो गई है कि पानी तक से खाना पड़ रहा है। 1,20,336 का जो डाटा है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि 28,000 नियोजित शिक्षकों की संख्या का डाटा आप उसी में प्रस्तुत कर रहे हैं। हजार फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रमाण पे लेने वाले कौन लोग हैं आप ही बता रहे हैं। औरंगाबाद से लेकर दरभंगा तक की खबरें आ रही है सामने। तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को गर्त में मिला दिया है। वाहवाही लेने की होड़ में और क्रेडिट लेने का जो तरीका है, इसी का आज नतीजा है कि हजारों फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र लिए और नियुक्ति के नाम पर जो फर्जीवाड़ा खेल चल रहा है, इसका दावा हम लोग कर रहे थे कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो खेल शुरू है उसका दावा सिद्ध हुआ। बीपीएससी जो कर रहे थे कि फुल प्रूफ व्यवस्था से परीक्षा लिए हैं, इसमें नो डाउट के परीक्षा चित्र, लेकिन जब रियल पब्लिश हुआ उसमें पूरे घोर धांधली हुई है। कई राज्यों 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए या बिहार के लोग मजदूरी करने किसी दूसरे प्रदेश में जाएंगे। डोमिसाइल नीति क्यों हटाया गया? लगातार हम लोग की मांग थी डोमिसाइल नीति लागू रहना चाहिए। और राज्य सरकार के क्या मंशा है, वोट लेने की जो तौर तरीके हैं, इसी का नतीजा है कि राज्य सरकार कई हमारे साथी अभ्यर्थी आज आमरण अनशन में बैठे, उनको भूख हड़ताल तक करना पड़ा। और इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज हम विधानसभा का घेराव करने गए थे, अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखने गए थे, परंतु प्रशासन द्वारा हमको हटाया गया, दूर दौड़ाया गया, गाली गलौज तक किया गया। क्या राज्य सरकार इसी मंशा पर काम करेगी? युवाओं की बात नहीं सुनेगी? नियोजित शिक्षकों की संख्या 28,000 प्लस है, क्या उनको बाहर मूल वेतनमान में समायोजित नहीं करेगी? इन्हीं सारी मांगों को लेकर आज हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल में अनिश्चित का 4 दिन हो गया। न सत्ता से न विपक्ष से कोई लोग हमारी बातों को सुनने के लिए नहीं आ रहे और लगातार इनका तबियत खराब हो रहा है। कल पीएमसीएच में रेफर हुए। तो सरकार सीधे बताए कि क्या शिक्षकों के नाम पर इस तरह का घोर फर्जीवाड़ा चलता रहेगा या TRA 2 जो बहाली आने वाली है, जो आई है, उस पर क्या डोमिसाइल नीति लागू रहेगी? सारी चीजों को लेकर हम लोग आज धरना स्थल पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम लोग लगातार धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। क्या नाम है? सौरभ कुमार सिंह, छात्र नेता। तो आपने सुना कि ये बीपीएससी के छात्र हैं और यहाँ पे जो है कि लगातार ये लोग जो है कि 4 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कि इन लोगों का सुध ही लेने ना ही तो सरकार से कोई अधिकारी और ना ही कोई पदाधिकारी और ना ही कोई नेता लोग आए हैं। अब इन लोगों का कहना है कि सरकार हमें भी रोजगार दे, अब जो भी है हमें रोजगार दे, नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे। इन लोगों ने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।